आज का वचन। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1, 12 से 22। धर्मी कुतर्क करते हुए आपस में ये कहते थे, हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वो हमें परेशान करता और हमारे आचरण का विरोध करता है और हम पर हमारी शिक्षा को त्यागने का अभियोग लगाता है। वो समझता है कि वो ईश्वर को जानता है और अपने को प्रभु का पुत्र कहता है। वो हमारे विचारों के लिए एक जीवित चुनौती है। उसे देखने मात्र से हमें अरुचि होती है। उसका आचरण दूसरों जैसा नहीं और उसके मार्ग भिन्न है। वो हमें खोटा और अपवित्र समझकर हमारे संपर्क से दूर रहता है। वो धर्मियों की अंतगति को सौभाग्यशाली बताता और शेखी मारता है कि ईश्वर उसका पिता है। हम ये देखें कि उसका दावा कहां तक सच है। हम ये पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वो धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसे उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उसकी विनम्रता जानें और उसका धैर्य परख सकें। हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं, क्योंकि उसका दावा है कि ईश्वर उसकी रक्षा करेगा। वे ऐसा सोचते थे, किंतु ये उनकी भूल थी। उनकी दुष्टता ने उन्हें अंधा बना दिया था। वे ईश्वर के रहस्य नहीं जानते थे। वे न तो धार्मिकता के प्रतिफल में विश्वास करते थे और न धर्मात्माओं के पुरस्कार में। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत योहन अध्याय 7 पद संख्या 1, 2, 10 और 25 से 30। ईसा गलीलिया में ही घूमते रहे। वो यहूदिया में घूमना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहूदी उन्हें मार डालने की ताक में रहते थे। यहूदियों का शिविर पर्व निकट था। जब उनके भाई पर्व के लिए जा चुके थे तो ईसा भी प्रकट रूप में नहीं, बल्कि जैसे गुप्त रूप में पर्व के लिए चल पड़े। कुछ यरूशलेम निवासी ये कहते थे, क्या ये वही नहीं है जिसे हमारे नेता मार डालने की ताक में रहते हैं? देखो तो, ये प्रकट रूप से बोल रहा है और वे इसे कुछ नहीं कहते। क्या उन्होंने सचमुच मान लिया कि ये मसीह है? फिर भी हम जानते हैं कि ये कहां का है। परंतु जब मसीह प्रकट हो जाएंगे तो किसी को ये पता नहीं चलेगा कि वो कहां के हैं। ईसा ने मंदिर में शिक्षा देते हुए पुकार कर कहा, तुम लोग मुझे भी जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहां का हूं। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूं। जिसने मुझे भेजा है वो सच्चा है। तुम लोग उसे नहीं जानते। मैं उसे जानता हूं, क्योंकि मैं उसके यहां से आया हूं और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला, क्योंकि अब तक उनका समय नहीं आया था। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। साधारणतः लोग एक दूसरे को उनके स्थान विशेष, परिवार विशेष या फिर उनकी उपाधि से उन्हें पहचानते हैं। बहुधा हमारी सामाजिक परिस्थिति या लोगों के पूर्वाधारित धारणा हमारे नजरों को कुंठित कर देता है और हम सकारात्मक सोच ही नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार की परिस्थिति आज के सुसमाचार में है, जहां यीशु को उनके नगर से उनकी पहचान दी जा रही है और इस वजह से उन्हें तुच्छ समझा जा रहा है, जैसे इसने कभी पढ़ा ही नहीं। इसे ये ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? क्या इनके भाई गलीलिया से नहीं है? इत्यादि। ऐसा कहकर यहूदी उनका अपमान कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने उनके कार्य को देखा था। फिर भी वे उन पर विश्वास नहीं कर सके थे, क्योंकि उन्होंने अपने हृदय को बंद कर रखा था।
उन्होंने कहा कि यीशु नाजरेत नामक छोटे से गांव से आते हैं, पर यीशु ये उद्घोषणा करते हैं कि वे वास्तव में ईश्वर से आते हैं, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें स्वयं भेजा है। उनके बारे में बतलाने का तात्पर्य यह है कि हम वास्तव में उनके बारे में नहीं जानते, क्योंकि वे हमारी समझ से परे हैं। फिर भी हम उन्हें जानने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि सच्ची आध्यात्मिकता ही सत्य का ज्ञान कराती है। 40 का काल अवश्य ही अपने आध्यात्मिक जीवन में सुधारने का समय है। फिर भी उससे बढ़कर हमसे ये कामना की जाती है कि हम अपने आप को ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत कर देखें कि हम उनकी नज़र में कौन हैं। क्या ईश्वर हमसे इसी तरह के जीवन की अपेक्षा करते हैं? आमीन।